भाइयों और बहनों, जय यीशु। वर्ष का 18वां सामान्य रविवार। आइए आज के मनन चिंतन को एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करें। एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग निराश हो गए। गांव के लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च में इकट्ठा हुए। सब लोग आए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा अपने साथ एक छाता भी लेकर आया। लोगों ने हंसकर पूछा, आज तो धूप है, छाता क्यों लाए हो? बच्चे ने मासूमियत से कहा, हम प्रार्थना करने आए हैं ना। अगर ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो अवश्य बारिश होगी, इसलिए मैं भीगना नहीं चाहता। उस बच्चे के पास विश्वास था। आज ईश्वर का वचन भी हमें यही विश्वास सिखाता है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, तब वह हमारी मांगने की अपेक्षा से कहीं अधिक देता है। पहले पाठ में नबी ईसायाह कहते हैं, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। ध्यान दीजिए, ईश्वर यह नहीं पूछता कि तुम्हारे पास कितना धन है या तुम कितने योग्य हो। वह केवल कहता है, आओ। आज बहुत से लोग बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से प्यासे हैं। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को शांति, किसी को क्षमा, किसी को जीवन का उद्देश्य। लोग मोबाइल, सोशल मीडिया, पैसा और मनोरंजन में खुशी खोजते हैं, लेकिन मन की प्यास नहीं बुझती, क्योंकि मनुष्य का हृदय केवल ईश्वर में ही सच्ची शांति पाता है। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, असफलता नहीं, लोगों की आलोचना नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। कभी कभी जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम सोचते हैं, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन सच्चाई यह है कि कठिन समय में प्रभु हमारे सबसे अधिक निकट होते हैं। एक वृद्ध महिला रोज चर्च आती थी। किसी ने पूछा, माँ जी आपकी उम्र हो गई है, चलना भी मुश्किल है, फिर भी रोज आती हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं प्रभु से मिलने आती हूँ। जब सारे लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, तब भी मुझे पता है कि यीशु मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास संत पौलुस हमें सिखाते हैं। आइए पवित्र सुसमाचार की ओर हमारी दृष्टि डालें। हजारों लोग यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। शाम हो गई, सब भूखे थे। शिष्यों ने कहा, उन्हें भेज दीजिए ताकि वे भोजन अपने लिए खरीद ले। लेकिन यीशु ने कहा, तुम लोग ही उन्हें खाने दे दो। यह सुनकर वे घबरा गए, क्योंकि उनके पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। सोचिए, अगर वह लड़का अपनी रोटियां छिपा लेता और कहता, यह तो मेरे लिए भी कम है, तो क्या चमत्कार होता? नहीं, चमत्कार तब हुआ जब उसने अपना थोड़ा सा भोजन प्रभु को सौंप दिया। आज भी प्रभु हमसे यही पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या है? शायद हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत समय नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास एक दयालु हृदय है? क्या हमारे पास किसी दुखी व्यक्ति को दिलासा देने के लिए कुछ मिनट है? क्या हमारे पास किसी गरीब की सहायता करने की इच्छा है? यदि हाँ, तो वही प्रभु के लिए पर्याप्त है। एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में बच्चों से कहा कि वे अगले दिन किसी जरूरतमंदों की मदद करके आए। अगले दिन एक बच्चा बोला, मैंने एक बुजुर्ग दादी का सामान घर तक पहुंचाया। दूसरे ने कहा, मैंने अपने दोस्त का होमवर्क समझाया। तीसरे ने कहा, मैंने अपनी माँ की बिना कहे रसोई में मदद की। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ईश्वर की नज़रों में ये बहुत बड़े कार्य हैं। प्रिय भाइयों और बहनों,
हमारे परिवारों में भी यही चमत्कार हो सकता है यदि पति पत्नी एक दूसरे को समय दे, यदि माता पिता बच्चों के साथ प्रार्थना करें, यदि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, यदि हम भोजन की बर्बादी रोककर किसी भूखे की मदद करें, तो हमारा घर भी प्रभु की आशीष से भर जाएगा। याद रखिए, चमत्कार हमेशा बड़े कामों से नहीं होते, वे छोटे एवं प्रेमपूर्ण कार्यों से शुरू होते हैं। हर पवित्र मिस्सा में भी यही होता है। हम साधारण रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं, प्रभु उन्हें अपने शरीर और रक्त में बदल देते हैं। उसी प्रकार जब हम अपना साधारण जीवन प्रभु को सौंपते हैं, तो वह उसे असाधारण बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। आमीन।